वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में ये सुना होगा कि कोई क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है। कभी कभी ये सुना होगा कि हाउ प्रिसाइज दिस इज, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स का रिलेशन क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और इन दोनों का मतलब क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा सवाल ये है कि क्या कोई रिजल्ट एक्यूरेट हो सकता है लेकिन प्रिसाइज नहीं, या प्रिसाइज हो सकता है लेकिन एक्यूरेट नहीं, या दोनों भी हो सकता है, एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी, या दोनों भी नहीं हो सकता, एक्यूरेट भी नहीं और प्रिसाइज भी नहीं। तो हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू, ये डेफिनेशन हो गया एक्यूरेसी का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। तो प्रिसीजन क्या है? इट्स सिंपल रिपीटेडनेस, बार बार किसी चीज का वही आंसर आना, उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। रिपीटेड वैल्यूज या रिपीटेडनेस इज बेसिकली प्रिसीजन। अभी हम लोग इन दोनों चीजों को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, ये एक रॉड है, उसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा कि ये रॉड आप लोग मेजर करो, तो पहले स्टूडेंट ने आंसर दिया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, बराबर। अभी दूसरे वाले ने आंसर दिया 85 सेंटीमीटर, तो ये जो दूसरा रिजल्ट है 100 से करीब है 80 के कंपैरिजन में। 85 100 से करीब है, इसलिए ये इससे ज्यादा एक्यूरेट है। अब तीसरा, मान लो एक का आता है 90 सेंटीमीटर, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट है। 95 सेंटीमीटर, ये और ज्यादा एक्यूरेट है। 99 सेंटीमीटर, ये और ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब जो वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मैंने दूसरे बच्चों को मेजर करने के लिए दिया, उसने क्या किया? मेजर किया और बोला कि वो 70 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है 100 सेंटीमीटर का एक्चुअल में रॉड है, उसका ट्रू वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, लेकिन बच्चे ने उसको मेजर किया 70 सेंटीमीटर, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, ठीक है। उसको बोला कि बेटा आपने लेस एक्यूरेट मेजर किया है, आप फिर से मेजर करो। तो उसने दोबारा मेजर किया, फिर आंसर आया 70 सेंटीमीटर। उसको बोला फिर से मेजर करो, उसने फिर मेजर किया, फिर आंसर आया 70 सेंटीमीटर। उसको बोला फिर मेजर करो, उसने फिर मेजर किया और फिर आंसर आया 70 सेंटीमीटर। मतलब वो जितने भी बार मेजर कर रहा है आंसर 70 सेंटीमीटर ही आ रहा है। मतलब वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि उसका वही आंसर बार बार आ रहा है। तो ही मे नॉट बी एक्यूरेट। देखो बात समझने की कोशिश करो, ये जो रिजल्ट है एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज बहुत ज्यादा है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि वही आंसर बार बार आ रहा है। आ रही बात समझ में? अब इसमें देखो पहले 80 आया, फिर कभी 85 आया, कभी 90 आया, 95 आया, 99 आया, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना। 80 और 95 में, वो 99 में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मतलब कभी मेजर किया तो 80 आ रहा है, कभी मेजर किया तो 99 आ रहा है ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा रिजल्ट देता है, पहले बार मेजर करने में 80 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेजर करने में 85, तीसरी बार मेजर करने में 90, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रिसाइज नहीं है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, उसमें चारों चीजें हम चेक करेंगे कि
ऐसे ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये मान लो एक्यूरेसी है, ये प्रिसीजन है? तो केस नंबर 1 दोनों भी नहीं है, केस नंबर 2 ये है ये नहीं है, केस नंबर 3 ये नहीं है ये है, केस नंबर 4 दोनों भी है। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। मान लो ये एक सर्कल है, इसके ऊपर यहां बोला गया कि इस पॉइंट पे आपको एरो से हिट करना है, ठीक है, एक तीर से आपको यहां हिट करना है। अभी एक बच्चे को चांस दिया, उसने कहाँ हिट किया? यहां हिट किया, तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी नहीं है उसके पास, बराबर। फिर यहां हिट किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, ऐसे किया। तो ये वाला जो स्टूडेंट है, इसके पास ना तो एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है, क्योंकि बार बार एक ही जगह पे भी हिट नहीं किया उसने, और जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो जो ट्रू वैल्यू है, उससे करीब भी हिट नहीं किया, तो इसके पास दोनों भी नहीं है। तो ये वो पहला केस है जिसके पास दोनों भी नहीं है, ऐसे 2 क्रॉस दे देंगे अपन, ठीक है। अब दूसरे बच्चे को बोला कि हिट करो, अब उसने क्या किया? कभी यहां हिट कर रहा है, कभी यहां हिट कर रहा है, कभी यहां हिट कर रहा है, कभी यहां कर रहा है, कभी यहां कर रहा है, ऐसे हिट कर रहा है। दूसरा, ये वाला जो दूसरा स्टूडेंट है, मतलब उसके पास प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार हिट नहीं कर रहा है वो, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत करीब हिट कर रहा है, मतलब ही इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो ये अपना फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1 ये वाला। अब ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो तीसरा, एक स्टूडेंट है, उसको बोला कि हिट करो, तो उसने क्या किया? बार बार यहाँ हिट कर रहा है, बार बार यही हिट कर रहा है, यही कर रहा है, यही कर रहा है, बार बार उसका हिट यही आ रहा है। तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब वो एक्यूरेट नहीं है। अरे बात समझ में? लेकिन हाँ प्रिसाइज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार हिट कर रहा है वो, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज है। तो ये थर्ड केस है, इट इज नॉट एक्यूरेट बट इट इज प्रिसाइज। तो ये है हमारा तीसरा केस। और चौथा और सबसे बेस्ट वो है ये, कि एक स्टूडेंट है जो बार 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 यही हिट कर रहा है, बार बार यही हिट कर रहा है। तो ये वाला जो केस होगा, ये हमारा फोर्थ केस है, दैट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो भी आप लोग देखो, अगर एक स्टूडेंट के पास एक एरो दिया और उसने पहली बार में सेंटर पे हिट कर दिया, तो हमारे दिल में एक सवाल ये होगा कि हो सकता है कि वो इतना इतना चैंपियन ना हो, गलती से हो सकता है कि एक चांस सेंटर पे लग गया हो। अब हम लोग दूसरी बार उसको बोलेंगे कि फिर से वापस मारो, फिर उसने वहीं पर सेंटर में हिट किया, फिर बार बार इसी सेंटर पे हिट किया, मतलब ये कि वो ओरिजिनल चैंपियन है, वो रियल चैंपियन है, उसके पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। तो देखो हम लोग एक मुहावरा जिसको बोलते हैं, वो कहा जाता है कि कामयाबी को हासिल करना ये एक मुश्किल बात है, लेकिन कामयाबी को हासिल करने के बाद उसी कामयाबी पर टिके रहना ये और ज्यादा मुश्किल बात है। इसी तरह से जब कोई यहां पर हिट करता है तो उसने एक्यूरेट हिट किया, ये बात सही है, लेकिन बार बार वही हिट करना ये प्रिसीजन है। और सबसे बेस्ट वो है जिसके पास एक्यूरेसी भी हो और प्रिसीजन भी हो। इज दैट ओके? तो आज का ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन।